यदि क्लास 10 वाले बच्चे गणित को बिना पढ़े ही उसके प्रश्नों को एग्जाम में हल करके आना चाहते हैं तो बहुत ही कारगर तरीका आपको बताऊंगा, और पूरा ये कारगर तरीका होगा। मैं बता रहा हूँ जो तरीका अप्लाई करूंगा ना, उस तरीका का यदि आप एग्जाम में बिना पढ़े अप्लाई करते हैं और उस तरीके से मान लीजिए कोई भी प्रश्न आपको दिया है बना कर आते हैं तो आपको फुल का फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए आप गणित साफ नहीं पढ़े, बच्चों को गणित में बहुत ज्यादा डर होता है, वो कैसे लॉन्ग प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं 2 अंक वाले या 5 अंक वाले, ठीक है। तो उसी का तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपको प्रश्न दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 570 और 1425 का मौसा निकालिए, और हमको पता ही नहीं भैया कि कैसे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके मौसा निकालना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, आपको सिर्फ प्रश्न को लंबराना सीखना है। क्या सीखना है? प्रश्न को लंबराना सीखना है। कैसे? मैं समझा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए आपको ये प्रश्न दिया था, ठीक, ये प्रश्न दिया था, तो यहां पर लिख देंगे कि संख्या, मतलब कि 2 संख्या दिया है। देखो मैं जो तरीका बता रहा हूं उसमें सिर्फ क्या करना है, स्टेप को बढ़ाना सिखा रहा हूं, ठीक है ना। स्टेप को मान लीजिए प्रश्नों को छोड़ के आने से बेहतर होता है कि उसको कुछ स्टेप बढ़ाकर एग्जामिनर आपको नंबर देगा, ठीक है। जैसे 570 और 1425 का मौसा निकालना है, तो भैया मौसा निकालने का बचपन में भाग विधि सीखे होंगे ना, तो प्रश्न संख्या देके यहाँ पर 570 अब भाग लगा देंगे 1425 से, ठीक है ना। अब भाग लगाने के बाद जो क्रिया आएगा करके नीचे मौसा लिख दीजिए, मौसा बराबर 1। तो इतना भी कर देंगे ना, तो अगर 2 नंबर का है तो 1 से 1.5 नंबर आपको जरूर मिल जाएगा, एग्जामिनर दे देगा, ठीक है ना। वैसे ही मान लीजिए दूसरा प्रश्न आपको दिया है कि सिद्ध करे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब इसको सॉल्व करके आना है और आपको पता ही नहीं कि कैसे सॉल्व करना है, तो इसको भी एकदम सिंपली बोला है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं, सिद्ध करके आना है। तो आप लिखिएगा कि माना कि मतलब कुछ भी भाषा लंबराइएगा ना, भाषा लंबराने का मतलब थोड़ा सा भी भाषा लंबराना है कि प्रश्न में दिया, आप लिख सकते हैं कि प्रश्न में दिया है कि 6 + √2 अपरिमेय सिद्ध करना है, जबकि हम जानते हैं कि 6 कौन सी संख्या परिमेय और √2 अपरिमेय संख्या है, और ये दोनों जब भी मिलेंगे तो एक अपरिमेय संख्या बनाएंगे। मेरे कहने का सीधा सा ये अर्थ है कि जो भी प्रश्न आपको दिया उसको सिर्फ लंबरा कर 2-3 लाइन आपको लिख देना है। मतलब आपको एग्जाम में क्या करना है, भाषा बनाने हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर आगे आपको प्रश्न दिया, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए आप लोग। ये वाला प्रश्न देख लीजिए ध्यान से। यहाँ प्रश्न दिया है कि यदि बहुपद आपको fx बराबर इतना दिया है और p और q इसको शून्यक है तो p² + q² का मान आपको निकालना है, और आपको पता ही नहीं तो क्या करेंगे, है जो बहुपद दिया है इसको लिख देंगे। मान लीजिए fx दिया है तो fx यहाँ पर लिख देंगे 2x² माइनस दिया तो माइनस यहाँ पर लिखिए 7x + 3। अब इसी को लंबरा कर लिखिए, एक बार फैक्टर इसका कर दीजिए आगे देकर, फैक्टर करके 2-3-4 लाइन इसको लंबरा के छोड़ दीजिए, 1 नंबर तो कंफर्म होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, गणित के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। किस तरीके से दे सकते हैं गणित के प्रश्नों का जवाब? आपको क्या करना है, जो भी चीज दिया है ना, प्रश्न मत छोड़िएगा एग्जाम में, उसको सिर्फ लंबरा के आप लिखिएगा, उसका 1-2 स्टेप भाषा बना कर लिखिएगा। और गारंटी दे रहा हूं कि अगर 2 नंबर का तो 1 नंबर आपका रुकेगा नहीं। तो एग्जाम में प्रश्नों को छोड़कर आने से कई गुना ज्यादा बेहतर है कि आप उन प्रश्नों का भाषा बना कराए, उन प्रश्नों को लंबरा कराए, वहां से आपको एग्जाम में नंबर मिल जाते हैं। तो इस तरीके का जरूर आप लोग अप्लाई करें।